चलिए, पिछली क्लासेस में हमने रिसीव फ्रॉम श्वेता एंड सन्स ऑन एसबीआई, ये रिसिप्ट का हमने ट्रांजेक्शन किया था। इसमें जो श्वेता एंड सन्स से हमें पैसा मिला है, तो हमने इसमें किया था एसबीआई बैंक डेबिट टू श्वेता एंड सन्स। ठीक है। अगला क्या है, टुक लोन फ्रॉम मोहन, मोहन से लोन लिया है। ठीक है। अब लोन लिया मतलब हमारे पास केस पैसा आया है। ठीक है। तो हमारा केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू, किससे लिया है, मोहन, मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें डेबिट और क्रेडिट को लिखना है। कितने का लिया है उसकी हम बात करें, 40,000 रुपये का। तो हमें यहाँ पर 40,000 लिख देना है। ठीक है ना। यानी एसबीआई में सॉरी केस अकाउंट हमारा 40 से क्या हो जाएगा, डेबिट, और मोहन का अकाउंट कितना हो जाएगा, 40,000 से क्रेडिट टू मोहन अकाउंट 40,000, क्रेडिट पक्ष में लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट को करना है। ठीक है। अगले एंट्री, गिवन लोन टू सुरेश, सुरेश को हमने लोन दिया है। अब दिया है तो हमारे पास से पैसा गया नहीं, हमने 40,000 का लिया और 30,000 का सॉरी क्या मामला है, 50,000 का लिया है और 40,000 का लोन दिया है। तो केस हमारे पास से गया, लेकिन पाने वाला कौन है, सुरेश। तो पाने वाले को डेबिट करें, तो सुरेश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू हमारा केस अकाउंट, हमने दिया है केस अकाउंट। ठीक है। कितने से, 40,000 रुपये से। ये 50,000 था असल में, ये एंट्री को ने इससे मैच कर लिया, 50,000 का लिया है और 40,000 का दिया है। तो इस प्रकार से एंट्री आपको करनी है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसी के आगे आपको इसको नोट करना है। यहीं पर हम आपको कौन सी एंट्री कहाँ पे जा रही है उसको हम करके बता रहे हैं। अगला है रवि सैलरी पेड बाय चेक, रवि को हमने सैलरी दिया है, कैसे दिया है, चेक दिया है। तो पाने वाला कौन है, रवि सैलरी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रवि सैलरी, रवि सैलरी डेबिट टू, कैसे दिया, केस के सॉरी बाय चेक दिया ना, चेक दिया ना बैंक, तो हम लिख देंगे इसमें एसबीआई बैंक अकाउंट। कितना दिया, 10,000 रुपये। तो 10,000 हम इनके डेबिट पक्ष में लिखेंगे और 10,000 ही क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। आप उन्हीं के आगे वन बाय वन एंट्री लिखते जाइएगा नंबर वाइज। ठीक है। तो क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा वो आपको क्लियर समझ में आता जाएगा। अगली एंट्री क्या थी, डिपॉजिट इनटू बीओआई, बीओआई बैंक को हमने डिपॉजिट किया। तो पाने वाला, खास फोकस किस पे करना है, पाने वाला कौन है, तो यहाँ है बीओआई अकाउंट। तो हम टाइप करेंगे बीओआई बैंक अकाउंट। जो आपने प्रैक्टिस किया है इसके पहले, हमने कहा भी था कि प्रैक्टिस करें, उसे मैच करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो बीआई डेबिट हो जाएगा और केस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने जमा किए, 30,000। तो दोनों में आप इस अमाउंट को लिख दीजिएगा। रेंट पेड टू चेक, चेक से हमने रेंट दिया है, तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक या बैंक अकाउंट। चेक ना लिखते हो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। पेड केस श्रीराम एंड कंपनी, श्रीराम कंपनी को हमने पेमेंट किया है। तो श्रीराम कंपनी क्या है, पाने वाला। तो श्रीराम कंपनी ये वाली एंट्री कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, श्रीराम डेबिट हो जाएगा, श्रीराम कंपनी डेबिट टू केस किया है तो हम डाल देंगे केस अकाउंट क्रेडिट। तो इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट के सिस्टम को समझना है। ठीक है। चलिए, अगली एंट्री क्या कहती है, रिसीव फ्रॉम श्वेता एंड सन्स। अब श्वेता एंड सन्स से हमने बाकी का अमाउंट लिया है, श्वेता एंड सन्स को माल बेचा होगा हमने, तो वो पैसा हमें प्राप्त हुआ। तो क्या करेंगे, बीओआई में मिला है, रिसीव्ड हुआ है, तो बीओआई बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट टू किससे मिला है, श्वेता एंड सन्स से। तो हम यहाँ पर डाल देंगे श्वेता एंड सन्स, इस प्रकार से।
कमीशन पेड बाय बीओआई, कमीशन हमने दिया है तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कमीशन पेड अकाउंट ऐसा भी होता है, एक रिसीव अकाउंट भी होता है, क्योंकि कमीशन मिलता भी है और देते भी हैं, तो जो मिलेगा वो रिसीव हो जाएगा। तो कमीशन पेड कमीशन पेड टू कैसे दिया, तो ये बाय बीओआई से दिया है, तो बीओआई बैंक अकाउंट, बीओआई बैंक अकाउंट इस प्रकार से डालना। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट आपको आसानी से समझ में आते जाएंगे। कमीशन रिसीव, अब जैसे कमीशन पे किया ऐसा रिसीव भी हुआ है, तो अब ये बैंक में मिला, तो बैंक को पहले लिख दो, पाने वाला है बैंक अकाउंट, तो बीओआई बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, इस प्रकार से आपको एंट्री करना है। परचेज गुड फ्रॉम गणेश सेलेक्ट, परचेज गुड फ्रॉम गणेश इलेक्ट्रिक, गणेश इलेक्ट्रिक से माल खरीदा है। अब देखिए इसमें ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है, क्या करेंगे, केस ना जी ना, यदि केस लिखा है कि गणेश इलेक्ट्रिक से केस खरीदा है तभी केस मानेंगे, बाकी ये उधार माना जाएगा क्योंकि नाम में किया गया है। तो क्या करेंगे, परचेस अकाउंट इस वाले एंट्री को कर रहे हैं, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गणेश इलेक्ट्रिक, ये कर दीजिएगा। अगला क्या कहता है, केस विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज। ठीक है, अब ये मामला क्या है, इसको जब टैली में करेंगे तो ध्यान रखना है ड्राइंग अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए तो वैसे भी यहाँ लिखने में भी ड्राइविंग अकाउंट यूज करेंगे, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होता है ड्राइविंग अकाउंट, आगे समझेंगे इस बात को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राइविंग, आहरण खाता बोलते हैं, ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू बीओआई, ये केस भी हो सकता है, बीओआई अकाउंट। अब यहाँ बैंक लिखा है तो बैंक, पर्सनल यूज के लिए केस भी निकाल सकते हैं, यानी जो बिजनेस को हमने पैसा दिया, हमारी जो लाइबिलिटीज है, हमारी 2 लाख की लाइबिलिटीज थी इसमें, तो इसमें जब 10,000 निकाल लेंगे तो 1,90,000 की लाइबिलिटी बचेगी, क्योंकि पर्सनल यूज का जो बेस होता है वो हमारा यूज हो है, हम बिजनेस का नहीं, बिजनेस के माफी नहीं निकाला है, बिजनेस के माफी निकालते तो वो एक काउंटर एंट्री होती है, बैंक का और केस का व्यवहार प्रभावित होता है। यहाँ पैसा व्यापार से एग्जिट कर गया है, तो यहाँ जो हमारी एंट्री होगी वो ड्राइविंग अकाउंट में जाएगी। विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई बैंक, इसमें होगा, ये पर्सनल यूज के लिए था और ये हमने विड्रॉल किया है, तो विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई बैंक यानी केस अकाउंट डेबिट होगा इसमें, दूसरी वाली में, जबकि पहली वाली में केस नहीं हुआ, इसमें केस निकाला है हमने, टू काई के लिए, बिजनेस के माफी, टू एसबीआई बैंक अकाउंट। इस प्रकार से पुराना है। परचेस स्टेशनरी बाई केस, अब ये गुड्स नहीं है, ये स्टेशनरी है, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली कीवर्ड लगा के चलिएगा, परचेस नहीं लिखाना है, परचेस स्टेशनरी ऐसा लगा के चलना है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है स्टेशनरी, टू केस, केस अकाउंट, नोट करते जाइएगा, इसको मिलाते हुए जाइएगा। परचेस फर्नीचर, अब देखिए इसमें अंतर है, ये भी हमारा ये फिक्स एसेट, ये एक्सपेंसेस है, फिक्स एसेट है, तो क्या है परचेस फर्नीचर, तो हम यहाँ पे करेंगे, इसमें भी वही यूज करना, परचेस, परचेस फर्नीचर या फर्नीचर अकाउंट लिखना भी ज़्यादा ठीक रहता है, टू केस अकाउंट। अब इसमें ना उधार लिखा ना, पर ये फिक्स एसेट है तो ये हमेशा केस में मानी जाती है, उधार लिखा हो तभी माना जाएगा इसमें उधार। सोल्ड गुड फ्रॉम केस, नगद माल बेचा, तो नगद माल बेचा यानी पैसा आएगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको केस अकाउंट डेबिट कर देंगे, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट हो, सेल्स अकाउंट, ये बात हमने जिक्र किया था। केस विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई बैंक, बैंक से हमने निकाली, पर्सनल यूज नहीं है, विड्रॉल है, किसके लिए, व्यापार के लिए, तो इसमें भी वही होगा, केस अकाउंट डेबिट होगा, केस अकाउंट डेबिट टू
SBI बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, इस प्रकार से। पेड गणेश इलेक्ट्रिक, गणेश इलेक्ट्रिक को पैसा दिया है, इसको नोट कर लेना। गणेश इलेक्ट्रिक को पैसा दिया है तो गणेश इलेक्ट्रिक डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट। पेड पोस्टेज, तो पोस्टेज हमने दिया है तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट को करना है। तो हमेशा ध्यान रखें, पाने वाले को डेबिट करें, पाने वाला कौन है, देने वाले को क्रेडिट करना, ठीक है। तो आप बखूबी आसानी से डेबिट और क्रेडिट कर पाएंगे। तो ये हमारी कुछ एंट्रियां थी। टेस्ट नंबर 3, अब टेस्ट नंबर 3 हमने क्या इसमें टैली के लिए भी समझ रखा। अभी आप सिर्फ टैली ये वाले स्क्रीन को छोड़ करके इतनी एंट्री को करें तो ये बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। अब वैसे तो इसमें टैली में दे रखा है, ये भी समझ में आएगा। मिस्टर राम स्टार्ट बिजनेस विथ 2 लाख एंड डिपॉजिट SBI बैंक 40,000, 40,000 बैंक में जमा किया। तो अब यहाँ टैली में थोड़ा अलग होता है, टैली को आगे हम समझेंगे। अब यहाँ पे डेबिट पक्ष को हमेशा पहले लिखते हैं। तो डेबिट हमारा क्या क्या हुआ, हमारे पास केस हुआ, तो कैसे लिखेंगे डबल एंट्री सिस्टम को, केस अकाउंट, कलर चेंज कर लेते हैं। दो चीज डेबिट हुई है, तो एक तो हुआ केस, केस अकाउंट में कितना बचा हमारे पास, 1,60,000 केस में, और बैंक में कितना आया, तो बैंक में आया हमारे पास 40,000, ये 2 लाख रुपए हो गए। टू किसके थ्रू, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री, अभी टेली वाली स्क्रीन को छोड़ दीजिए आप, हुआ इसमें भी यही है, बस इसमें क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष जहां जैसी आवश्यकता है उसको पहले लिख दिया था। अगला है ऑफिस बिल्डिंग, क्या किया गया है, ऑफिस बिल्डिंग हमने 1 लाख एंड फर्नीचर 10,000, दो चीज खरीदी हमने, तो डेबिट, तो ऑफिस बिल्डिंग को पहले लिख दो, ऑफिस बिल्डिंग को डेबिट करना है आपको, और फर्नीचर, मिक्स एंट्रियां हैं, फर्नीचर अकाउंट टू किसके थ्रू, तो ये हमने क्या लिया, केस, केश अकाउंट हो जाएगा, कैसे लिया, केस अकाउंट। तो हर एंट्री को आप ऐसे करके देख लीजिए, चाहे तो आप वहां पे भी पेंसिल से कर सकते हो, नोट्स खराब हो जाए जिनके पास नोट्स, जो कॉपी में कर रहे हैं वो कॉपी में इनको ओरल करें पहले, ठीक है। परचेस रॉ मटेरियल 10,000 ऑन क्रेडिट मिस्टर अविनाश, ये एंट्री आपको करना है। वेजेस पेड, ये एंट्री आपको करना है, डेबिट क्रेडिट वैसे लिखा हुआ है। सैलरी पेड, स्क्रीन को पॉज करते हुए इसको आप नोट करते जाइएगा, सैलरी पेड किया है इसमें 10,000 बोल देते हैं। केस पेड टू मिस्टर अविनाश, अब इसमें क्या हुआ, मिस्टर अविनाश को 9,500 दिए, 500 रुपये का डिस्काउंट, क्या करेंगे, मिस्टर अविनाश की देनदारी हमारी पूरी चली जाएगी, तो यहाँ पर डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा मिस्टर अविनाश, मिस्टर अविनाश। अब हमारे खाते में तो हमने उसको पूरा दे दिया, तो मिस्टर अविनाश को 10,000 हमने लिख दिया, डेबिट कर देंगे। टू केस हमारे पास है, गया कितना असल में, गया है 9,500, अब इसको 10,000 से हमने डेबिट कैसे किया है, तो इसमें डिस्काउंट हमने ले लिया 500 रुपये का, तो ये दोनों एक साथ लिखा जाएंगे और ये एक साथ लिखा जाएंगे। टेली में इसको उल्टा लिखा होगा, लिखा वही है लेकिन उल्टा, ये देखिए मिस्टर अविनाश डेबिट हुआ, अब ये पेमेंट की एंट्री तो डेबिट पहले लिखा जाता है, ये 10,000 लिखा है, 9,500 500 टेली में कर दिया गया। पर अभी टेली में आगे हम इसी को करेंगे, अभी आपको डेबिट क्रेडिट समझना, तो उसके टेस्ट सीरीज दे रखे हैं। सॉल्व गुड मिस्टर शेखर, शेखर को माल बेचा, इसको आपको करना है, स्क्रीन को पॉज करके लिखते जाएं और करते जाएं, स्क्रीन भी दे रखी, स्क्रीन शॉट से भी समझ में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन SBI डिपॉजिट, केस रिसीव मिस्टर शेखर, सोल्ड न्यूज़पेपर, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, परचेज स्टेशनरी 1,000, परचेज ऑफिस प्रिंटर 10,000, शॉप रेंट पेड केस 20,000,
परचेज गुड फ्रॉम श्रीराम लिमिटेड 15,000, सॉल्ट गुड रोशन 20,000, केस रिसीव मिस्टर रोहन 20,000, केस पेड मिस्टर श्रीराम 15,000। ठीक है, इसके बाद ये बैलेंस शीट टैली में करेंगे तो बैलेंस शीट आएगा। ठीक है, इसको आगे हम देखेंगे। बैलेंस शीट यहाँ पे दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें दे रखा है। फिर आपका टेस्ट 4, इसका आप नोट करिएगा, हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं और ये कल आप नेक्स्ट क्लासेस में करें इसको। स्क्रीन पॉज करके और इनको नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक का 17 तक का, 17 के बाद ये 28 यहाँ तक के। और इतनी एंट्री यदि आपने किया, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको करके बताएंगे, पर यहाँ तक आप खुद से करें। जब आप खुद से करेंगे तो सीखेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज पूरा 4 आपको कंप्लीट करना है, और यदि आपने ये किया तो मान के चलिए कि आपको डेबिट क्रेडिट बहुत अच्छे से आ जाएगा। और जब डेबिट क्रेडिट इसमें अच्छे से आ जाता है तो टैली में भी हम बखूबी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है।